हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक लाइव केस स्टडी जिसमें आप ये देख रहे हैं। एक केस है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनल वर्स से थोड़ी सी दूर पे एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है। इसमें छारसूत लाइगेट किया गया है और जस्ट आफ्टर 15 डेज बाद आप देख रहे हैं कि इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो एनल वर्स से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर दूर थी वो लगभग 1 सेंटीमीटर पर आ गई है। और लास्ट में आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये केस पूर्ण रूप से छारसूत विधि द्वारा ठीक हो गया है। डियर फ्रेंड्स, किसी भी फिशुला को ठीक करना बहुत ही आसान होता है, बस हमें उस फिशुला के बारे में क्या क्या जानना आवश्यक होता है, आज हम उसी पे पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे ये जब केस हमारे पास आया था तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे हम इस केस को ठीक करेंगे। क्योंकि कोई भी डॉक्टर जब भी उसके पास कोई केस आता है, इवन मलेरिया हो, टाइफाइड हो, सबसे पहले क्या सोचता है कि हम इसकी पहले फाइनल डायग्नोसिस बना लें। मान लेते हैं कि जैसे एक फीवर का पेशेंट आया है, उसको टाइफाइड था और आपने मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया, तो कैसे वो ठीक हो सकता है। इसी प्रकार फिशुला में भी होता है डियर फ्रेंड्स। और फिशुला के केस में ऐसा देखा गया है, कई बार लोग 4-4 बार फिशुला का ऑपरेशन कराते हैं, उसके बाद भी नहीं ठीक होते। और आप लोग देखते हो भी होंगे, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है, तो डॉक्टर साहब हम ठीक तो हो जाएंगे ना। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम किसी भी फिशुला को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, कैसे हम किसी भी फिशुला को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ये केस देखा, इस केस की एमआरआई रिपोर्ट्स पहले हम पढ़ लेते हैं। एमआरआई रिपोर्ट्स में आप पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के बताते हैं, फिर हम आपको लाइव बताएंगे कैसे होता है। देयर इज़ ए शॉर्ट लीनियर ट्रैक। इसमें पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट लीनियर ट्रैक, यानी यहाँ पे छोटा ट्रैक है और ये शॉर्ट है, जिसकी लेंथ लगभग 2.5 सेंटीमीटर है और विथ यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 4.6 mm है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल ओपनिंग इन पोस्टीरियर पेरिनल रीजन। यहाँ पे एक वर्ड आप और इम्पॉर्टेंट है, पोस्टीरियर पेरिनल रीजन, यानी ये पीछे की तरफ है, 6 o'clock की तरफ है। थ्रू द इंटरस्फिंक्ट्रिक प्लेन, और इसका जो ट्रैक जा रहा है वो इंटरस्फिंक्ट्रिक प्लेन से होते हुए जा रहा है टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एनल कैनाल। नो ऑब्वियस ब्रांचिंग ऑफ द ट्रैक और इंटरनल ओपनिंग इन सीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और ब्रांचेस नहीं है, यानी सिंगल ट्रैक है और यहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रही है। तब ऐसे केस में क्या किया जाए, और बाइलेटरल इश्यू एनल एंड इश्यूरेक्टल फोसा आर नॉर्मल। तो डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू एमआरआई आप देख लिए हैं कि इस एमआरआई रिपोर्ट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम इस एमआरआई रिपोर्ट के बेस पे आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि फिशुला का केस कैसे हमें प्रेजेंट करता है और कैसे हमें ठीक करना है। इस केस में दो चीज़ें, पहले तो ये क्या है, शॉर्ट लीनियर ट्रैक है। शॉर्ट लीनियर ट्रैक है, इसकी लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी विथ यानी चौड़ाई जो है वो लगभग 4.6 mm है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसको पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लिटा दिया। ये पेशेंट की लिथोटमी पोजीशन है जिसे हम एक्सियल सेक्शन बोलेंगे, और ये पेशेंट की स्टैंडिंग पोजीशन है जिसे हम कोरोनल सेक्शन बोलेंगे। इन दोनों पिक्चर्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फिशुला का ट्रैक कैसा होता है और कैसे इसको छारसूत लाइगेट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट लिथोटमी पोजीशन पे लेटा है। जब भी पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि पेशेंट में एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ मिल रही है। पहला पॉइंट होता है कि फिशुला में चूंकि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हमें पस आ रहा है, हमें मलद्वार के आसपास से कोई फुड़िया फुंसी बनी है, वहाँ पे पस आ रहा है। मान लेते हैं हमारे पास 4 केस आते हैं। पहला कि इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पर है, एक पेशेंट आया जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock पर है। एक पेशेंट आया जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग लगभग 8 o'clock पर है, और एक हमारे पास आया जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 10 o'clock पर है, और एक हमारे पास केस आया जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 2 o'clock पर है। और डियर फ्रेंड्स, ये 4 केस आपके पास हैं। मान लेते हैं आपकी क्लिनिक पर एक पेशेंट आया जिसको फिशुला है, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock पर मिल रही है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हमें लागू करना पड़ेगा गुडसॉल रूल। गुडसॉल रूल जो होता है वो लागू करते हैं। आज हमारे साथ 10 डॉक्टर्स आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर संजय, डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर कुलदीप एंड डॉक्टर सुशील एंड अदर डॉक्टर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो एक पेशेंट आया है जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग आपको 6 o'clock पे मिल रही है, एक पेशेंट आया जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 8 o'clock पे मिल रही है, एक पेशेंट आपके यहाँ है जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 2 o'clock पे मिल रही है, एक पेशेंट आया हमारी जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग आपको 10 o'clock पे मिल रही है। गुडसॉल रूल क्या कहता है? गुडसॉल रूल ये कहता है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जो कि पूरी एनल कैनाल को 2 भागों में डिवाइड कर दे, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर ये हो गया, ये एंटीरियर है, और ये हिस्सा है उसका पोस्टीरियर, यानी बैक साइड में जहाँ पे रीढ़ की हड्डी होगी वो उसका बैक साइड होगा, और ये जहाँ पे उसका स्क्रोटम होगा यानी पेशाब का रास्ता जो होगा वो एंटीरियर साइड कहलाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल, अगर पोस्टीरियर साइड में किसी भी फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग एनल वर्ड से चाहे 1 सेंटीमीटर दूर हो चाहे 10 सेंटीमीटर दूर हो, उसकी इंटरनल ओपनिंग जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? 6 o'clock पर। यानी अगर पेशेंट को 6 o'clock पर एक्सटर्नल ओपनिंग है तो उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी? 6 o'clock पर। ठीक है, तो यानी ये केस हो गया लीनियर ट्रैक वाला फिस्टुला, यानी सीधी रेखा में इसका फिस्टुला ट्रैक है, और ऐसे केस को ठीक करना बहुत ही आसान होता है। जिस भी फिस्टुला का ट्रैक सीधी रेखा में होता है उसको बहुत ही आसानी से विदिन 1 month हम ठीक कर सकते हैं, अगर 2 से 3 सेंटीमीटर का ट्रैक है। लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट आया है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ मिल रही है? 8 o'clock पर, और कितना दूर है? एनल वर्ड से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो इसकी इंटरनल ओपनिंग क्या सीधी रेखा में मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसकी इंटरनल ओपनिंग आपको 6 o'clock पे मिलेगी, और इसका ट्रैक कैसा होगा? घुमावदार, कर्वी लीनियर होगा। ठीक है, तो इसका इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी? 6 o'clock पर। यानी अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल, पोस्टीरियर साइड में एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं भी हो, इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलनी चाहिए? 6 o'clock पर। ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड के लिए उन्होंने कोई भी डिस्टेंस निर्धारित नहीं किया, चाहे वो 1 सेंटीमीटर पे हो, चाहे 5 सेंटीमीटर पे हो, चाहे 10 सेंटीमीटर पे हो। एक्सटर्नल ओपनिंग के कंपैरिजन में इंटरनल ओपनिंग 6 पे ही मिलेगी। यानी जो 6 o'clock वाला पेशेंट था उसको ठीक करना बहुत आसान था, लेकिन जो 8 o'clock वाला हमारे पास पेशेंट आया है उसका ट्रैक कैसा होगा? घुमावदार। ऐसे केस में क्या एक छारसूत से इसको ठीक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका ट्रैक ऐसा जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग जब करेंगे, अभी हम आपको लाइव केस दिखाएंगे, ऐसे केस कम से कम हजारों से ठीक हो चुके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लगभग 6 o'clock पे एक विंडो बनाते हैं, एक छारसूत यहाँ से यहाँ लाइगेट करते हैं ताकि यहाँ का ड्रेन यहाँ से हो जाए और यहाँ का ड्रेन फिर यहाँ से इंटरनल ओपनिंग में करते हैं। ऐसा करते हैं ना हम लोग? ठीक है, लेकिन ये नियम लागू नहीं होता कि एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं भी हो, इंटरनल ओपनिंग 6 पे ही मिलेगी। कहाँ पे? एंटीरियर साइड में। एंटीरियर साइड में अकॉर्डिंग टू गुडसॉल ये कहा जाता है कि अगर एनल वर्ड से 3 सेंटीमीटर से पास में है, यानी एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं भी हो, चाहे वो 1 o'clock पे हो, चाहे 10 o'clock पे हो, चाहे 12 o'clock पे हो, अगर उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 3 सेंटीमीटर से अंदर है, यानी एनल वर्ड से लगभग 3 सेंटीमीटर के पास में है, तो इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी? उसी क्लॉक पे मिलेगी और सीधी रेखा में मिलेगी। ठीक है, यानी अगर 2 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है तो इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी? 2 o'clock पे। लेकिन अगर यही एक्सटर्नल ओपनिंग 3 सेंटीमीटर से दूर हो, मान लेते हैं यही 2 o'clock वाला एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ होता? यहाँ पे होता, more than 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्स, then what will be the track? It will be curvilinear, और इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी? 6 o'clock पर। समझ रहे ना? तो सोचिए, एक्सटर्नल ओपनिंग के बेस पर केस सिंपल भी हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। यही अगर एक्सटर्नल ओपनिंग 3 सेंटीमीटर से पास में है नर्वर से तो केस बहुत आसान है, लेकिन 3 सेंटीमीटर से दूर हो गया तो ट्रैक कैसा हो गया? घुमावदार। जो केस आपका 1 month में ठीक होने वाला था, अब ये ठीक होगा कम से कम 3 से 4 month में। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ट्रैक घुमावदार है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग हमें इंटरनल ओपनिंग की आइडिया मिल जाता है अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल। बट यह रूल 100% किसी भी केस में फॉलो नहीं करता है। लगभग 70 से 80% केस में ऐसा हमें देखने को मिलता है, गुडसॉल रूल फॉलो होता है, और केसों में नहीं मिलता है। ठीक है, अब हमने एक्सटर्नल ओपनिंग के बेस पे, जैसे हमारे पास जो केस था, हमने देखा कि इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock के आसपास थी, और कहाँ भी थी? पोस्टीरियर साइड में थी। तो पोस्टीरियर साइड का ट्रैक कैसा जाएगा?
कहीं भी एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाएगा 6 o'clock पे, तो घूमकर कहाँ जाएगा 6 o'clock पे। यहाँ पे आपने लोगों ने देखा था जब केस किया गया था, इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिली थी 6 o'clock पे। लेकिन यही अगर अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे और भी केस, तो आपको दिखाएंगे कि अगर 10 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी, मोर देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्स था, तो ट्रैक व्हाट विल बी कर्वीलिनियर। ठीक है, अब आता है, मान लेते हैं कि आपका एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ मिल रहा है, राइट साइड ऑफ ग्लूटियल रीजन में मिल रहा है, एनल वर्स से राइट साइड में मिल रहा है। कितना दूर मिल रहा है, 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ज़्यादा मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमें इंटरनल ओपनिंग देखनी है। मान लेते हैं इंटरनल ओपनिंग एनल वर्स में मिली 6 o'clock पर। ठीक है, एनल वर्स में हमें 6 o'clock पे मिली। एक इंटरनल ओपनिंग मिली यहाँ पे, एक इंटरनल ओपनिंग मिली डेंटेट लाइन पे, एक इंटरनल ओपनिंग एनोरेक्टल रिंग के पास में मिली, और एक इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में मिली। तो इंटरनल ओपनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला। इसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो फिस्टुला है वो बहुत सिंपल है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इंटरनल ओपनिंग बिलो द डेंटेट लाइन है, तो इसका ये मतलब है ये बहुत ही सिंपल केस है। इसको हम लोग का सबक्यूटेनियस फिस्टुला बोल रहे हैं। ठीक है, पार्क क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने। पार्क क्लासिफिकेशन में उन्होंने मेजर 4 प्रकार के फिस्टुला बताए थे, लेकिन एक और प्रकार का होता है सबक्यूटेनियस, सॉरी सबम्यूकोजल फिस्टुला, जो कि ज़्यादातर फिशर की वजह से हो जाते हैं। जो फिस्टुला डेंटेट लाइन के नीचे इंटरनल ओपनिंग पाई जाती है, उसका ज़्यादातर कारण देखा गया है फिशर से फिस्टुला का बनना। और ये बहुत ही आसान है, चाहे इसमें फिस्टुलोटॉमी कर दीजिए, चाहे फिस्टुलेक्टॉमी कर दीजिए, ये ठीक हो जाता है। ये लो एनल फिस्टुला का एग्जाम्पल है। क्लियर? लेकिन यही फिस्टुला का ट्रैक अगर इंटरस्फिंक्टिक स्पेस से होते हुए डेंटेट लाइन पे खुल रहा था, तो ये कैसा केस हो गया, ग्रेड 1 का फिस्टुला हो गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन जब पढ़े थे, तो उन्होंने 5 प्रकार की ग्रेडिंग डिवाइड किया था फिस्टुला को, ग्रेड 1 से ग्रेड 5। तो अगर इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन पे मिल रही है, तो एक होता है क्रिप्टोगैंडुलर हाइपोथेसिस। ऐसा माना जाता है कि 70 से 80% फिस्टुला का जो ओरिजिन होती है वो डेंटेट लाइन पर जो एनल ग्लैंड ओपन होती हैं उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो यानी यहाँ पे कॉज ऑफ फिस्टुला क्या हुआ, एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन। यहाँ पे कॉज ऑफ फिस्टुला क्या हुआ, फिशर। ठीक है, तो इंटरनल ओपनिंग देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फिस्टुला का कारण क्या होगा। तो एक आपके एक्सटर्नल ओपनिंग तो एक ही जगह मिल रही है, मान लेते हैं 6 o'clock पर, बट इंटरनल ओपनिंग अगर बिलो द डेंटेट लाइन मिल रहा है तो फिशर, एट द डेंटेट लाइन मिल रहा है तो मे भी हो सकता है जो एनल ग्लैंड थी वो इन्फेक्ट हुई थी। अब अगर मान लेते हैं इसकी इंटरनल ओपनिंग यहाँ मिलता तो अबव द डेंटेट लाइन, तो क्या होता है, हो सकता है उसको क्रोन्स बीमारी थी, हो सकता है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है उसको ट्यूबरकुलर की वजह से ओरिजिन हो सकता है कोई इंजरी हो गई हो। ठीक है, हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई डिजीज हो। तो हम इंटरनल ओपनिंग के बेस पे हम बीमारी का जो कॉज है उसको भी ढूंढ लेते हैं। एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि ये ट्रैक ऐसे जा रहा था, उसका इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिल रहा था, रेक्टम में, तो क्या होगा, रेक्टम में तो एनल ग्लैंड होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, ट्यूबरकुलर फिस्टुला, कोई इंजरी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, और भी मैनी कॉजेज हो सकते हैं। हो सकता है उसको कोई कीमोथेरेपी चल रही हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज ऑफ फिस्टुला, बट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ओपनिंग वी कैन डिसाइड, वी कैन मेक अ हाइपो, मतलब एक हम अपना इमेजिनेशन बना सकते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या होगा, क्योंकि फिस्टुला में कॉज ढूंढना मुश्किल होता है। बस आपने जो पढ़ा है, जो देखा है, उसके बेस पे कॉज हम देख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई है, कोई ऐसी जांच होती नहीं जिससे पता कर ले एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई है, गलत करें। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आप कोलोनोस्कोपी कराइए तब पता चल जाता है, सिग्मोइडोस्कोपी कराइए तब पता चल जाता है। क्रोन्स डिजीज कोई डायग्नोसिस नहीं बना सकते आप। क्लियर? इंजरी हो गई, कोई डायग्नोसिस नहीं बना सकते, कैसे हुई, कैसे पता चलेगा। हो सकता है कि कभी हार्ड स्टूल हुआ हो, यहाँ एनोरेक्टल रिंग के आसपास उसको चोट लग गई हो, और हमारे मल में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। जैसे ग्राम पॉजिटिव कौन कौन से, हाँ, जितने यस वाले होते हैं ग्राम पॉजिटिव, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस। निगेटिव वाले ई कोलाई, हाँ, बैसिलस प्रोटियस और
बैक्टीरियाट्स। तो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत सारे मल में होते हैं, उनके इन्फेक्शन की वजह से भी फिस्टुला बन सकता है। क्लियर, ठीक ना। लेकिन जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे हमने नाम गिनाए सब क्या होते हैं, एनारोबिक। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन ग्रो या मेक देयर कॉलोनी। ठीक है, क्लियर। तो देखा हमने, हमारे पास फिस्टुला का कैसे केस आया, एक्सटर्नल ओपनिंग एक थी, लेकिन इसी एक्सटर्नल ओपनिंग के बेस पे हमने उसकी इंटरनल ओपनिंग भी ढूंढ ली और उसकी बीमारी का कारण भी ढूंढ लिया। क्लियर। अब तो ये हो गया, हमने एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा फिस्टुला का ट्रैक कैसा है, दुबला पतला है या चौड़ा है, यानी लीन एंड थिन है या बहुत ज़्यादा वाइड है। तो अगर फिस्टुला का ट्रैक बहुत लीन एंड थिन है, जैसे मान लेते हैं एक पेशेंट था, हमारे पास एक पेशेंट आया यहाँ पे, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हमने देखा 7 o'clock पर, गुड। इसका ट्रैक कैसा है, दुबला पतला है। और एक पेशेंट आया जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 8 o'clock पे है, इसका ट्रैक कैसा है, बहुत ज़्यादा वाइड है। एमआरआई रिपोर्ट अभी आपने देखी, उसकी जो चौड़ाई थी कितनी थी, 4.6 mm, यानी लेस देन आधा सेंटीमीटर। लेकिन कई बार फिस्टुला का ट्रैक काफ़ी बड़ा होता है, 1-1 सेंटीमीटर चौड़ा भी मिलता है। तो अगर इसमें हम क्षारसूद लाइगेट करेंगे तो हमारा जो क्षारसूद की जो दवा होगी, जैसे अपामार्क क्षार, स्नूही और हल्दी, क्लियर, जो हमारा ट्रैक होगा उस पे पूरे उसकी दीवारों पे दवा चारों तरफ एक साथ लगेगी, घाव जल्दी कटेगा, जल्दी हील करेगा। लेकिन अगर आपका फिस्टुला ट्रैक बहुत चौड़ा है, मान लेते हैं क्षारसूद आपने ये लाइगेट किया, इसकी दवा केवल उस सरफेस पे लगेगी जिस सरफेस पे वो टच है, उसके अपोजिट सरफेस पे दवा नहीं लगेगी। तो ऐसे केस में फिर कैसे करना है, ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पे हमने क्षारसूद लाइगेट किया, आप देख रहे हैं ये क्षारसूद दोनों दीवारों को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ का क्षारसूद केवल एक दीवार को टच करेगा जिस दीवार से वो चिपका रहेगा। क्लियर। तो उस दीवार के जितने डेड टिश्यू होंगे, जितना अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होंगे, वो तो सब साफ हो जाएंगे, लेकिन जो अपोजिट दिशा में है वो साफ होना मुश्किल है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, एट द टाइम ऑफ क्षारसूद लाइगेशन वी हैव टू क्यूरेट ऑल द फिस्टुला ट्रैक, हमें क्यूरेट करना पड़ेगा फिस्टुला ट्रैक को। क्लियर। अब है कि जो फिस्टुला ट्रैक था दुबला पतला था या चौड़ा था, सीधा है या घुमावदार है। अभी हमने डिस्कस किया, सीधा होगा तो बहुत आसानी से कटेगा, घुमावदार होगा तो हमें हो सकता है विंडो बनाना पड़े। एक कंडीशन आती है, आपका जो फिस्टुला ट्रैक है वो लो एनल है कि हाई एनल है। लो एनल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका फिस्टुला का ट्रैक जा रहा है, आप इसमें देख रहे हैं कि आपका फिस्टुला ट्रैक जो स्फिंक्टर्स हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बहुत कम फाइबर्स को इसने इन्वॉल्व किया है, तो लो एनल फिस्टुला हुआ। ऐसे केस में फिस्टुलोटॉमी कर दीजिए, फिस्टुलोटॉमी कर दीजिए, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर यही केस ज़्यादा से ज़्यादा फिस्टुला मतलब आपके फाइबर्स को कवर कर रखा है, तो यहाँ देखिए मोर देन 30% एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी कवर कर लिया, मोर देन 30% इंटरनल स्फिंक्टर को भी, हाई एनल फिस्टुला हो गया। हाई एनल फिस्टुला में क्या क्षारसूद बहुत टाइट बांधना पड़ेगा? नो, क्योंकि अगर आपने एक बार में एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कट कर दिया तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल में, यानी मल को रोकने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर, ठीक ना। क्योंकि डीप कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो क्या बनाता है, एनोरेक्टल रिंग को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, किसके साथ जुड़कर, लिवेटर एनाई मसल के साथ जुड़कर। लिवेटर एनाई मसल्स, प्यूबोरेक्टलिस मसल्स और डीप कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, एनोरेक्टल रिंग। अगर आपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ज़्यादा कट कर दिया तो एनोरेक्टल रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, एनोरेक्टल रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपका मल रेक्टम में रुकेगा नहीं, अपने आप बाहर पास होता रहेगा। क्लियर। तो फिस्टुला के बारे में हमने पढ़ा, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग देख ली, उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी ये देख लिया। ट्रैक कैसा था, दुबला पतला था, सीधा था, घुमावदार था, बॉडी के किस पार्ट से जा रहा था। जैसे मान लेते हैं कई बार फिस्टुला का ट्रैक लिवेटर एनाई मसल को क्रॉस करके रेक्टम में उसकी ओपनिंग मिलती है। यहाँ पे देखिए लिवेटर एनाई मसल को क्रॉस कर लिया, यहाँ पे पूरे एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी गया, लिवेटर एनाई मसल भी गया और इंटरनल ओपनिंग कहाँ, रेक्टम में, यानी
पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अब हम जा रहे हैं, तो ये ग्रेड 5 का फिस्टुला हो गया। ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि आपकी पूरी की पूरी एनोरेक्टल रिंग इन्वॉल्व हो चुकी है। ऐसे केस में छारसूत बहुत टाइट नहीं बांधना है, बहुत स्लो कट करना है, अदरवाइज आपके स्फिंक्टर्स चले जाएंगे और स्फिंक्टर गए तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मटेरियल। क्लियर? तो आपको ये देखना है आपका फिस्टुला ट्रैक कैसा है। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक केस आया जिसमें फिस्टुला ट्रैक तो ये जा ही रहा था, इसमें ब्रांचेस मिल गए, एक ब्रांचिंग लेटरल साइड में और एक ब्रांचेस मीडियल साइड में। एग्जांपल बता रहा हूं आपको, या एसोसिएटेड कोई कैविटी, मान लीजिए फिस्टुला ट्रैक था, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में कोई कैविटी आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें इन जो फिस्टुला ट्रैक की जो कैविटी, जो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में जो एब्सेस है यानी कैविटी है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी भी एमआरआई में डिस्कस करूंगा, ग्रेड 2, ग्रेड 4, ग्रेड 5, बहुत सारे आपके ऐसे केस मिलेंगे जिसमें आपके सेकेंडरी ब्रांचेस रेमिफिकेशंस मिलेंगे, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एब्सेस मिलेगा, हो सकता है इस्चियोरेनल फोसा में एब्सेस मिले। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसे केस को लें, जब ग्रेड 2 हो या ग्रेड 4 हो केस, तो आपके पास या तो एक एसोसिएटेड एब्सेस होगा या ब्रांचिंग होगी। तो ऐसे केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर एक भी पार्ट इस ब्रांच का छूट गया या कैविटी रह गई तो उस पेशेंट को दोबारा फिस्टुला फिर बन जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? तो अगर आपके पास 100 टाइप्स ऑफ फिस्टुला के केस आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उन 100 केस को अलग अलग तरीके से आपको जो आपका अप्रोच होगा ट्रीटमेंट का वो अपनाना पड़ेगा। आपने सोचा एक केस ठीक कर लिया और उसी बेस पे हम दूसरा भी केस फिस्टुला का ठीक कर लेंगे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा संभव नहीं है कि आप सेम केस को समझ के ठीक कर लें, क्योंकि देख रहे हैं ना आप इतने टाइप्स ऑफ फिस्टुला होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि 2 बार 3 बार लोग ऑपरेशन करा के आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डायग्नोस्टिक पार्ट वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या था, पुअर था, वो चाहे पेशेंट के लेवल पे हो चाहे वो किसी और के लेवल पे हो। क्लियर? तो ये हो गया, कैविटी हो गई, बॉडी के पार्ट्स क्या हो गए, तो आपने समझ लिया। तो कॉजेज ऑफ फिस्टुला आप जानते हैं, ट्यूबरकुलर भी हो सकता है, एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, क्रोन्स डिजीज हो सकता है, फिजिकल इंजरी हो सकती है, हो सकता है कि जो पेरिनल स्किन्स हैं यहाँ पे कोई जैसे बॉयल्स बन जाते हैं, फोड़ा बन जाए, वो अंदर जाके अंदर डीप टिश्यू में चला जाए, कई बार वो भी फिस्टुला बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं। तो आपने देखा कि इस केस को पूर्ण रूप से ठीक किया गया। एमआरआई रिपोर्ट्स भी आपने देख ली। एमआरआई रिपोर्ट्स में आपने देख लिया कि इस्चियोरेनल फोसा, इस्चियोरेक्टल फोसा बिल्कुल साफ़ सुथरा था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस से वो ट्रैक गया था। तो ये केस लगभग 1 मंथ में पूर्ण रूप से ठीक कर लिया गया। नेक्स्ट केस हम लोग ग्रेड 2 डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 के केसेस। थैंक यू।